जो पकड़ा गया वो चोर, जो बच गया वो सयाना। झूठ का ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप है हमारे साथ। एज एन इंडिविजुअल हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ आज या कल फंसा देता है और हम ये हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दुनिया शातिर और चालाक लोगों से भरी हुई है जो आपका फायदा उठाएंगे और कतराएंगे नहीं। ऐसे में हमें खुद को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कि आप कैसे इजीली झूठ को पकड़ सकते हो, फिर सच्चाई आपसे ज्यादा दूर नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झूठ को पहचानना किसी कॉम्प्लेक्स पजल को समझना ही जितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वाइल कोई 100% श्योर तरीका नहीं है, लेकिन ऐसे कई क्यूज एंड सिग्नल्स हैं जो ये इंडिकेशन दे सकते हैं कि कोई बंदा कम सच्चा है। नंबर 1, इनकंसिस्टेंसीज इन स्टोरीज। झूठे लोगों को अपनी कहानियों को सही रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। उनके नैरेटिव में इनकंसिस्टेंसीज और कॉन्ट्राडिक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। इफ डिटेल्स चेंज होती हैं या एड अप होती हैं तो ये एक रेड फ्लैग है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल साइन अक्सर वर्ड से ज्यादा रिवील होते हैं। नर्वसनेस के मूवमेंट पर ध्यान दें, जैसे हिलना डुलना, आई कांटेक्ट ना करना या ज्यादा पसीना आना। हालांकि ध्यान रखें कि क्यूज एंजाइटी का रिजल्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट पर भी फोकस करो। नंबर 3, चेंज इन वोकल पैटर्न्स। पिच, टोन या बोलने के रेट में चेंज डिस्कम्फर्ट और नर्वसनेस का साइन हो सकता है। कुछ लोग अनयूजुअली क्वाइट हो सकते हैं, जबकि अदर्स झूठ छुपाने के लिए ज्यादा तेजी से बोल सकते हैं। नंबर 4, डिफेंसिवनेस। झूठ बोलने वालों को अक्सर अपना बचाव करने की जरूरत महसूस होती है। अगर कोई इंसान ओवर डिफेंसिव हो जाता है या सिंपल क्वेश्चंस पर हॉस्टिलिटी या रिएक्ट करता है तो ये ट्रुथ से ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। नंबर 5, माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस चेहरे के फ्लीटिंग एक्सपीरियंसेस हैं जो जेन्युइन इमोशंस को शो करते हैं। हालांकि उन्हें स्पॉट करना चैलेंजिंग हो सकता है। फियर या गल्ट का एक क्विक फ्लैश झूठ का पर्दाफाश कर सकता है। इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानने के लिए खुद को ट्रेन करने में टाइम एंड प्रैक्टिस लगती है। नंबर 6, आई कांटेक्ट को अवॉइड करना। हालांकि ये झूठ बोलने का डेफिनेटिव साइन नहीं है। आंख मिलाने से बचना डिस्कम्फर्ट का इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन ये चीज भी सच है कि कुछ लोगों को झूठ बोलते टाइम आई कांटेक्ट बनाना काफी मुश्किल होता है। नंबर 7, अनयूजुअल डिलेज और पॉजेज। अगर आपके क्वेश्चंस और उनके रेस्पॉन्सेस के बीच ध्यान देने लायक डिले है तो ये एक साइन हो सकता है कि वो आंसर फैब्रिकेट कर रहे हों। पॉज सच बोलने और झूठ को बनाए रखने के बीच इंटरनल स्ट्रगल का साइन देता है। नंबर 8, टू मच डिटेल्स और ओवर एम्फेसिस। झूठे लोग अपनी कहानी को और ज्यादा सॉलिड बनाने के लिए एक्सेसिव डिटेल्स प्रोवाइड करके ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली वो ध्यान भटकाने के लिए कुछ पॉइंट पर ज्यादा जोर देते हैं। याद रखें, कुछ इंडिविजुअल्स झूठ छुपाने में स्किल्ड होते हैं। इसके अलावा बेईमानी से रिलेटेड स्ट्रेस या एंजाइटी कॉमन बिहेवियर शो कर सकते हैं। सिचुएशन को कुछ हद तक सावधानी से देखें और कंक्लूजन निकालने से पहले कॉन्टेक्स्ट और इंसान के बेसलाइन बिहेवियर पर सोच विचार करें।